अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन लोग हैं जो नावल्स को देखना सुनना पसंद करते हैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल आपके लिए पेश कर सकूँ। तो क्या आपको नावल ख्वाब शीशे का अच्छा लग रहा है? वो लोग जो इसको शौक़ से तजस्सुस से सुन रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नावल आपके साथ शेयर कर सकें। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 10। मेहरमा खूब रोई, चीखी, चिल्लाई, मगर यहाँ कौन सा मेहरमा अफंदी के प्यारे बैठे थे जो इसकी तकलीफ पर तड़प उठते, और अब वो सख्ते की कैफियत में थी। तो क्या इसकी अपनी मर्जी खत्म कर दी गई थी, यानी अपनी ही जिंदगी के किसी फैसले को करने का इख्तियार खो बैठी थी वो। ऐसे में अगवा का औरत ने इसे समझाया, कुछ अकल से काम ले, क्यों मर्द से मुकाबले पर उतरी हुई है। मेहरमा ने नफरत से इसे देखा और कड़वे लहजे में बोली, एक कमजोर लड़की से मुकाबले पर तो वो नामर्द उतरा है। इतना ही बदला लेने का शौक था तो आफंदी हाउस के किसी मर्द को चुनता, फिर पता चलता इसे। वो जानती थी कि कहीं ना कहीं नुमैर आफंदी बैठा इसकी तमाम बातें सुन रहा था, इसलिए जब तक हिम्मत रही वो यूं ही ललकार कर बोलती रही। मगर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इसे निकाह का अल्टीमेट मिल गया था तो जहन सुनना उठा। सारी बहादुरी खत्म हो गई। तब ही मौका देखकर इसने और इस औरत पर नफसियाती दबाव डालना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि साहिब तुमसे निकाह कर रहा है। बदले के लिए सही ये सोचो कि वो बिना निकाह के तुम्हारे पास चला आता तो तुम क्या कर सकती थी। वो मजहम मगर पुर यकीन अंदाज में बोल रही थी। अब ज़बरदस्ती के निकाह की वाकई कोई हैसियत नहीं होती, और इस नाजायज़ निकाह के बाद अगर वो शोहर की हैसियत से तुम्हारे पास आ गया तो। वो बात अधूरी छोड़कर जो मायनी अंदाज में इसे देख रही थी। मेहरमा मतवस्सित सी हो गई। इसने पूरी स्टार अंदाज में मुस्कुराते हुए मेहरमा की आंखों में देखा और राजदाराना अंदाज में बोली, तुम अच्छी लड़की हो, मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें कुछ अकल की बात समझाऊं। इस निकाह को तुम ही हलाल शक्ल दे सकती हो, दिली रजामंदी से ये निकाह करके। मेहरमा का दिमाग सुन कैफियत में था। अल्लाह जाने तुम्हें यहाँ कब तक रहना पड़े, वापस जाना नसीब हो भी या नहीं, कहाँ नाजायज रिश्ते का वार उठाती फिरोगी। जहनी जज्बाती शिकस्त देखत के बाद मेहरमा को इस औरत की कही गई बातें तो समझ में आई, मगर जो इसने नहीं कहा वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया। या अल्लाह तू गवाह रहना, मैं ज़बरदस्त के इस नाजायज़ रिश्ते की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मेरे अल्लाह मैं इस निकाह पर दिल से राज़ी हूँ। मैं अपनी दिली रज़ा से इस शख्स को कबूल करती हूँ जिसका नाम नुमैर वकार आफंदी है। इसने अपनी मर्जी और रज़ा से एजाब कबूल किया। इसे करना ही था कि सयाद ने आज़ादी के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। पंछी हथियार न डालता तो और क्या करता। मेहरमा बेदम हो गई। ताईजान के बैन और कोसने ऊंचे हो गए तो सुहेल अफंदी की फैमिली भी आफ्ताओं खजा मेहरमा अफंदी के घर में आ गई। सबको इस घर पे टूटने वाली क़यामत का पता चल गया था। तज़ईन ने बेसाख्ता हैरत और बेयकीनी से अपने खुले मुंह पर हाथ रखा, तो क्या मेहरमा और तलाल को मेरी नजर लग गई? तलाल सख्ते में था, बेयकीनी से माँ को देखा। वो खुद भी परेशान और उलझी हुई थी। अफंदी हाउस से फोन आया था मेहर की चच्ची का। वो शादी से माजरत कर रही थी। मेहरमा ने इनकार कर दिया है शादी से। मामा ने इसे बताया, मगर ऐसे अंदाज में जैसा खुद अपने मुंह से निकलने वाले लफ्जों पर भी यकीन न आ रहा हो। आई कांट बिलीव मामा, मैं यकीन नहीं कर सकता। तलाल ने बेयकीनी से इसे देखते हुए गोया खुद कलामी की। इसकी जगह कोई भी होता वो भी यकीन ना करता। अब जबकि वो वापस आ चुकी थी और तलाल को ही क्या दोनों घरानों यकीन हो गया था कि सब ठीक हो गया है और शादी में महज 3 रोज बाकी थे। वो जब से आई थी तलाल और इसकी फैमिली से ना जागते हुए मिली और ना कोई बात की थी। फिर भी तलाल ने सबको समझाया कि वो सदमे की कैफियत में है, शादी तक सब ठीक हो जाएगा। मगर यहाँ तो सारा मामला ही उल्ट हो गया था। तुम यकीन मत करो, कभी मत करना। यहाँ तुम्हारे बाप की पगड़ी उछल रही है और तुम अपने यकीन को लेकर बैठे हुए हो। मामा जहनी कल्फशार लिए इस पर बरस पड़ी। वो अब मोबाइल हाथ में लिए तेजी से मेहरमा को कॉल मिला रहा था। मैंने कहा भी था तुमसे अपनी भाभी की बात मान लो, इसकी बहन अच्छी खासी थी, मगर तुम उफ, मेरे अल्लाह, सारे खानदान को कार्ड बांट दिए गए। दूर के मेहमान कल से आना शुरू हो जाएंगे। वो शदीद परेशानी के आलिम में हिजानी अंदाज में मुसलसल कभी एक तो कभी दूसरी फिक्र में मुब्तला हो रही थी। शिट, तलाल शदीद तैश के आलम
चक्कर में मोबाइल दीवार पर मारते मारते रह गया। 2 बार कॉल काट दी गई और इसके बाद मोबाइल ऑफ आने लगा था। किसको फोन कर रहे हो? मामा ने वहशतज़दा होकर पूछा। महरमा को। यू इडियट, अपने बाप को फोन करो और इन्हें बताओ कि कैसे पूरे खानदान में हमारी इंसल्ट होने वाली है। वो गुस्से से चिल्लाई तो इनकी आंखों में आंसू थे। मामा प्लीज मुझे कंफर्म तो करने दे, 3 दिन रह गए हैं शादी में, ऐसे में एक फोन कॉल आती है माजरत की तो क्या हम शादी मुलतवी कर देंगे? वो अभी तक बेयकीन था, इसे यकीन आना भी नहीं चाहिए था, मगर वो यूं ही सर थामे सोफे पर गिर सी गई। सायरा चची ने कोई भी लगी लिपटी रखे बगैर साफ लफ्जों में इन तक माजरत और महरमा की शादी से इनकार पहुंचा दिया था, और ये भी कि वो इन 3 दिनों में तलाल के लिए कोई बेहतर फैसला कर ले। मैं खुद जाकर पता करता हूँ। वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा था। मामा हिम्मत करके उठे। ये सब तलाल के पापा को सबसे पहले बताना जरूरी था। या अल्लाह रहम, किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को? वो शोहर को फोन करते हुए सदमे की कैफियत में थी। किचन में खड़ी, कान इधर ही लगाए, सब सुनती भाभी का दिल बुली हो उछला। अपनी बहन का रोशन मुस्तकबिल बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। वो मोबाइल पर इनको कॉल मिलाकर खुशखबरी सुनाने लगी। वो अफंदी हाउस पहुंचा तो खलबली मच गई। महरमा ने मलाहा से खबर मिलते ही कमरा फिल कर लिया। इसे कहो मुंह छुपाकर मत बैठे, खुद बताए तलाल को इनकार की वजह। ताई जान को तो दिल खराब हो रहा था, रो रो कर सर दर्द से फटा जा रहा था। इन्हें पता था खानदान भर में जो बेइज्जती होने वाली थी, जो कह कहे अभी लगे ही नहीं थे, वो इनकी आवाज भी अपनी समात में महसूस कर रही थी। जिस निकाह को सब खेल कह रहे थे, बातिल कह रहे थे, महरमा अफंदी इसे हलाल निकाह का नाम दे रही थी। मेरा दिल मुतमिन नहीं अम्मी, मैं खुद को गुनाहगार महसूस करूंगी तलाल से निकाह करके। आगा जान का दिमाग खुद इस सारी सूरत हाल पर शल हो गया था। वो सब जो मुतमिन थे कि बस फतवा लेकर इस निकाह को बातिल करार देकर 3 रोज बाद तलाल के साथ महरमा को रुखसत कर देंगे। अब फिर से पहली सीढ़ी पर आ खड़े हुए। इसे चाय पिलाकर ड्राइंग रूम से ही रुखसत कर दो कबीर। आगा जान ने स्टडी रूम से हुक्म जारी किया था। कबीर मोदबाना सर झुकाकर ड्राइंग रूम में आया तो पर्दे पर नजरें जमाए बैठा तलाल बेख्तियार उठ खड़ा हुआ, मगर महरमा की बजाय कबीर को देखकर उम्मीदों पर ओस पड़ गई। कबीर ने इसका तारीख पड़ता चेहरा वाज़ह तौर पे महसूस किया था। मुसाफा करके अपनी अपनी जगहों पर बैठे दोनों ही बेचैन की कैफियत में थे। मैं महरमा से मिलने आया था, जरूरी बात करनी है इससे। तलाल ने सीधे सवाल कबीर ही से मदुआ बयान कर दिया, जो आम हालात में तो हरगिज न करता, मगर अफंदी हाउस वालों ने तो हद ही कर दी थी। कोई भी तलाल से मिलने नहीं आया था, उल्टा कबीर को सफीर बनाकर भेज दिया। तो ठीक है फिर सफीर ही सही, मुझे देखकर भी आपको हालात की समझ नहीं आई तलाल साहिब, कबीर ने सादगी से कहा तो तलाल भड़क गया। मैं वजह ही तो जानने आया हूँ इन हालात की जो एकदम से बदले हैं। आपके घर फोन कर दिया गया था, आपको इल्म तो हो गया होगा सर, वो मुअद्दब होकर बोला। फिर लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद इजाफा किया, अभी चाय आ रही है, इसके बाद ही आप जा सकते हैं। साफ लफ्जों में गेट आउट कॉल। कबीर के अंदाज को समझते हुए तलाल के अंदर तैश करवटें लेने लगी। ओह आई सी, वो तलखी से मुस्कुराया, यानी इन लोगों में से कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। ये ले चाय भी आ गई। मुलाजमा चाय की ट्राली अंदर लाई तो कबीर ने तलाल की बात अनसुनी करते हुए कहा। तलाल उठ खड़ा हुआ, इसके तासुरात में सर्द महरी थी। चाय तो इस घर में मैं किस हैसियत से पीऊंगा, बता देना इन सबको, वो सर्द लहजे में कहता ड्राइंग रूम से निकल गया था और इसके दुख को शिद्दत से महसूस करता कबीर कई सालों तक हिलते हुए पर्दे को देखता रहा। वो आगा जान को रिपोर्ट देने जा रहा था कि रास्ते में महरमा के कमरे का दरवाजा एकदम से खुला। वो आदतन सीधा चलता गया। कबीर आंसू में डूबी नमकीन सी आवाज इसकी समात से टकराई तो वो रुक गया। पाँव जैसे जमीन ने जकड़ लिए। इसे लगा वो इस चेहरे को इस कदर दुखी कैफियत में कभी देखा नहीं चाहेगा। क्या कहा इसने? जाने जब्त बर्दाश्त की किन बुलंदियों पर खड़ी वो पूछ रही थी। आपसे बात करने आए थे बीबी, आगा जान ने कहा चाय पिलाकर रुखसत कर दो। वो यूं ही रुख मोड़े आहिस्ता आवाज में बोला। कबीर का तो एहसास जुर्म ही ना जाता था, ना वो वहाँ से फैक्ट्री जाता और ना महरमा के साथ ये हादसा पेश आता। वो तो इससे आंख मिलाने के काबिल भी नहीं रहा था। अच्छा किया, आंसुओं में डूबे लहजे में कहकर इसने दरवाजा बंद कर लिया था। लब भिंचे सर झुकाए आगे बढ़ते कबीर ने घटी घटी सी रोने की आवाज वाज़ेह सुनी तो दिल नए सिरे से तासुफ का शिकार होने लगा। शुक्र करो तलाल, इन लोगों में थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी जो इन्होंने 3 रोज पहले बता दिया। अगर शादी के रोज इनकार करते तो सोचो हम कहाँ खड़े होते। घर में कुचहरी सजी थी, पापा इसे समझा रहे थे।
और वो किसी सूरत समझना नहीं चाहता था। आप इन लोगों से वजह तो पूछें। वो पागल नजर आ रहा था, दीवाना, जैसे जिंदगी हाथों से निकली जा रही हो। दिमाग सही है तुम्हारा? वो लोग साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि लड़की ही इस शादी पर राजी नहीं है, तो और क्या वजह जानना चाहते हो? पापा ने गुस्से से कहा। कर चुका हूँ इसके बाप को फोन। इसने भी यही कहा है कि इस हादसे ने लड़की के जहन पर बुरा असर डाला है और वो किसी तौर पर शादी के लिए राजी नहीं हो रही है। तो हम शादी की तारीख आगे कर देते हैं पापा। इसमें क्या मसला है? इसे उम्मीद की किरण नजर आई। सब हल पेश कर चुका हूँ मैम, मगर इन्होंने माजरत कर ली है कि ये शादी करना ही नहीं चाहते, ना अब ना आइंदा ना कभी। वो तलखी से बोले। लाडले बेटे का खुद से बेगाना अंदाज देखते हुए तो दिल नहीं करता था कि इसका दिल तोड़ने वाली बात करे, मगर फिल वक्त तो इसकी हर आस और उम्मीद को तोड़ने में इसकी बेहतरी थी। आप मेरी कंडीशन नहीं समझ रहे पापा। वो लड़की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस तरह अपने ख्वाबों को उजड़ते नहीं देख सकता। वो अपने बाल नोचने को था। कोई ऐसे शख्स से पूछे जिसे विनाई देकर वापस ले ली गई हो। तलाल इस वक्त ऐसा ही शख्स था। मैं जानता हूँ तलाल, और इसीलिए तुम्हारी जिंदगी के इस अहम फैसले पर हम दोनों में से किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया, मगर अब बात इज्जत पर बन आई है माई सन। तुम वहाँ गए और इन लोगों का रवैया अपनी आंखों से देख आए हो। अब और क्या पूछना बाकी रह गया है? पापा ने रसान से समझाया तो वो खाली नजरों से इन्हें देखने लगा। यहाँ बैठो, इत्मीनान से सोचो अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में और हमारे साथ मिलकर फैसला करो। मेहरमा के अलावा किसी भी लड़की का नाम लो, हम इस बार भी तुम्हारी पसंद को खुश दिली से कबूल करेंगे। वो बहुत आराम से कहते तलाल को वो दुनिया की जालिम तरीन इंसान लगे। इसका हाथ थामकर इसे अपने पास बिठाकर वो यकीनन इसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू करने वाले थे, मगर जो भी इसे मेहरमा के अलावा किसी और के बारे में सोचने को कहता वो जालिम ही तो था। तलाल उठ खड़ा हुआ। मुझे सोचने दे पापा, अपनी इस गैर यकीनी बर्बादी के बारे में, इस जिल्लत के बारे में जो बिना किसी कसूर के मेरे माथे पर मल दी गई, और इस इंसल्ट के बारे में जो अफंदी हाउस वालों ने की। मुझे वक्त दें सोचने का, मैं अभी फैसला नहीं कर सकता। वो बेबसी से हारे हुए अंदाज में बोला तो इन्होंने उठकर इसे शाने से थामकर हल्का सा झटका दिया और दृष्टि से बोले, बी ए मैन, मर्द बनो। शानदार माजी पर रोने की बजाय मुस्तकबिल को शानदार बनाने का सोचो। तुम अब मेहरमा अफंदी से आगे का सोचोगे। एंड इट्स माई ऑर्डर, और ये मेरा हुक्म है। तलाल ने जख्मी नजरों से इन्हें देखा तो वह धीमे पड़ गए। इन्होंने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा तलाल। अब अपने बाप की बरसों की बनाई इज्जत तुम ही बचा सकते हो। अब की बार इसके कंधों पर इनकी गिरफ्त दोस्ताना थी, मगर इनके लबो लहजे और अल्फाज से झलकती कतियत तलाल अच्छी तरह महसूस कर रहा था। वो इनका हाथ हटाता वहां से तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, तो भी अपने शानों पर अपने घराने की इज्जत का बार महसूस कर रहा था। इसे अपनी जिंदगी का हतमी फैसला करके अपने वालिदैन को बताना था। भाभी की बहन? तलाल ने इस वक्त मेहरमा से सख्त नफरत महसूस की। इसकी जिंदगी को इस दोराहे पर लाकर छोड़ देने वाली वो ही थी। रात धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब रवां थी। न जाने कितने घंटे गुजर गए। वो शल होते दिमाग के साथ अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। कल तक अपनी जिंदगी में वो हर बात मेहरमा के साथ इसके हवाले से सोच रहा था। आज इस खाने में किसी ख्याली पैकर को रखकर सोचना इसे मौत लग रहा था। तो मैं वो फैसला क्यों ना करूं जिससे चोट मेहरमा अफंदी के दिल को भी लगे। इसका जहन ही नहीं, चोट खाई अना भी बोल उठी। तो वो बेइख्तियार उठ बैठा। इसकी आंखों में छाई सदमे और बेयकीनी की कैफियत की जगह अब वहशत ने ले ली थी। वहशत, वो सुकून कल्ब हासिल करने के लिए आदमी से कुछ भी करवा लेती है। तलाल भी अब इस मुकाम पर था कि कुछ भी करने को तैयार था। इसने बिजली की सी तेजी के साथ हाथ मारकर तकिए के पास रखा मोबाइल उठाकर किसी को कॉल मिलाई। आंखों में फैलती सुर्खी इसकी बदतरीन जहनी कैफियत की खमास थी। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल अटेंड कर ली गई। तलाल बोल रहा हूँ, सारा मामला तुम तक भी पहुँच चुका होगा। मेहरमा से मेरी शादी नहीं हो रही। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? वो ठहरे हुए लहजे में पूछ रहा था, और तूफान ठहरे हुए समुद्रों की तह में ही हुआ करते हैं। दूसरी तरफ वो इस कदर गैर मुतवक्का प्रपोजल पर दंग रह गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने मेहरमा को बेराज किया था। वो अलमारी का पट बंद करती पलटी। आ जाओ, वो इसी बेजारी से बोली। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर मोहत अंदर दाखिल हुआ। मेहरमा ने लब भींची और सीने पर बाजू लपेट के खड़ी हुई। अंदाज ऐसा ही था जैसे बज़बान खामोशी पूछ रही हो। जी फरमाइए। मगर आने वाले तो गोया फुर्सत में था। ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले, पंजों के बल खफीफ सा उचकता वो नाकदाना नजरों से इसके कमरे का जायजा ले रहा था।
नाइस रूम। महरमा ने कोफत महसूस की। मेरे कमरे की इंटीरियर आराइश पर तो सैर हासिल गुफ्तगू करने नहीं आए होगे तुम, महरमा ने तलखी से कहा था। मोहत ने आबरू उचकाकर इसे देखा। आया नहीं, भेजा गया हूँ मोहतरमा, जीता कर बोला। आका जान से कह दो कि ये चंद दिन गुजर जाने दे, फिर जो तूफान उठाना है उठा ले, वो गुस्से से बोली। मगर बड़ा हवास आवाज का जो बावजूद जब्त के ऐन मौका पर भर आ गई। महरमा थक कर बिस्तर के किनारे पर टिक गई तो वो कुर्सी घसीटकर इसके सामने आ बैठा। अब क्या फायदा इस सारी भागदौड़ का मोहत, जब मैं जिंदगी के खेल से ही बाहर कर दी गई हूँ, वो टूटे हुए लहजे में बोली तो एक आंसू पलक से टूटकर रुखसार पर सितारे की मानित आन अटका। मोहत ने निगाह चुराई। मुझे शुरू से बताओ महरमा, तुम इनमें से किसी को पहचानती हो? नुमैर को देखा तो होगा तुमने, क्या कहता है वो? महज निकाह करके तुम्हें वापस छोड़ जाना, कुछ तो डिमांड होगी उसकी। वो ताबीर तोड़ सवाल कर रहा था। महरमा शिकस्ता दिली से बोली, वो अब कहाँ मिलेगा मोहत, बल्कि वो अब कभी नहीं मिलेगा। फिर इससे खौफसदा होकर जर्जरी सी ली, और अगर वो ना मिला तो? इसने नम आंखों से मोहत को देखा। क्या मैं सारी उम्र इस कैद में जकड़ी रहूंगी मोहत? वो उम्मीद भरी नजरों से पूछ रही थी। मोहत ने गहरी सांस भरी। वो एक जाना पहचाना सा शख्स था, मोहत जैसे इसे कहीं देखा हो मैंने। नुमैर अफंदी की शक्ल जहन में लाते हुए महरमा उलझे हुए अंदाज में बोली तो मोहत ने चौंक कर इसे देखा। क्या मतलब, यानी मिलने जुलने वालों में से कोई है? नहीं, इसने मनफी में सर हिलाया। बस यूं ही कुछ देखा हुआ चेहरा। वो मजीद उलझी, फिर एक लख्त से जैसे जहन में झमाका सा हुआ। कोई धुंध थी जो एकदम से छूटी थी। हाँ, मेरे ख्याल में मुझे याद आ गया कि वो कौन था। वो बेख्तियार सनसनीखेज अंदाज में कहती उठ खड़ी हुई। मोहत ने एक ठहरी हुई निगाह इस पर डाली। वो बगौर उसी को देख रही थी। चुपते हुए लहजे में बोली, और मेरे ख्याल में तो तुम भी इस शख्स को जानते हो मोहत अफंदी। चंद लम्हों तक इसे देखने के बाद वो हल्का सा खनखारते हुए उठकर महरमा के बिलमुकाबिल खड़ा हो गया। कमरे में दो नफूस के होते हुए भी बेहद खामोशी थी, बामायनी खामोशी। तलाल फ्रेश होकर नाश्ते की मेज पर आया तो रात भर की बेखवाबी इसकी सुर्ख आंखों और मुस्तमिल अंदाज से जाहिर थी। मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता तैयार करने ही लगी थी तलाल। भाभी आज जरूरत से ज्यादा ही खुश थी। अभी चंद लम्हों बाद ही इनकी दरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। इतनी अफरा तफरी में तो इन्हीं की बहन मिलती तलाल को शादी के लिए। अभी भूख नहीं है भाभी, रहने दें। इसने इन्हें वहीं रोक दिया। वो उठते उठते दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मामा का दिल मुस्तरिब हुआ। कुर्सी की पुश्त पर दोनों हाथ जमाए खड़ा। वो कुछ कहने या ना कहने की किश्मकिश में घरा था। थोड़ा सा ही कुछ खा लो तलाल, रात खाना भी ठीक से नहीं खाया तुमने, मामा ने तशवीश से पूछा। मगर वो बाप की तरफ मतवज्जा था। मैंने फैसला कर लिया है पापा, वो बहुत हारे हुए अंदाज में बोला तो इसकी दिली तकलीफ का एहसास करके मामा की आंखें नम होने लगी। वो तीनों मुंतजिर नजरों से तलाल को देखने लगे। मैं तज़ीन अफंदी से शादी करूंगा पापा, इसने गहरी सांस लेकर कहते हुए गोया बम ही फोड़ दिया था। वो तीनों नफूस ही बदके। पापा के तासुरात फौरन ही बदले। दर्शक लहजे में कहा, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मामा ने बेइख्तियार इनके हाथ पे अपना हाथ रखकर इन्हें ठंडा रहने का इशारा किया तो वो चुप हो गए। भाभी ने बेयकीनी के समुंदर से मुश्किल निकलते हुए तलखी भरा तंज किया। तुमने तो शायद मन्नत ही मान ली है कि इसी घर का दामाद बनोगे। तलाल ने सुलगती नजरों से इन्हें देखा और चटक कर बोला, आप बेफिक्र रहें, आपके घर की नहीं मानी थी मन्नत। भाभी ने गुस्से से सर झटका था। मामा ने खफकी से इसे देखा। होश के नाखून लो तलाल, वो लोग एक बेटी के रिश्ते से इनकारी हैं, दूसरे के लिए कैसे मानेंगे? आपने एक नाम पूछा था, वो मैंने बता दिया मामा, आप इनसे बात करें, वहाँ से इनकार नहीं होगा। वो जब्त से कहकर पलट गया। तलाल, मेरी बात सुनो, पापा ने गुस्से से आवाज दी थी। वो ठहरा जरूर मगर पलटा नहीं। महज चेहरा मोड़कर इन्हें देखा। अगर आपको एतराज है तो फिर ये शादी नहीं होगी पापा। इसने लम्हा भर का तौक़ुफ़ किया और फिर कतियत से बोला, कभी भी नहीं। वो कहकर चला गया। पापा को मजीद गुस्सा आया। इनका दिमाग खराब हो गया। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। वो मामा से बोले, पता कर लें पापा, हो सकता है तलाल की तज़यीन के साथ भी सेटिंग हो। यूं ही तो इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा। भाभी की मुस्कुराहट तंजिया और लहजा आग लगाने वाला था। तलाल ने इनका दिमाग ही घुमा दिया था। भाभी को अफसोस हुआ। ऐसे ही माँ बाप को फिर से आस दिला दी। मामा पापा को बहू का अंदाज बर्दाश्त करना पड़ा। तलाल ने इन्हें कोई जवाब देने लायक छोड़ा ही कब था। मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है ये लड़का। मामा ने शदीद परेशानी के आलम में दोनों हाथों में सर थाम लिया। मैं बात करता हूँ आका जान से। महरमा तो जहनी डिस्टर्बेंस की वजह से शादी से इनकार कर रही है। वैसे तो इन्हें तलाल पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं
नहीं है। पापा अब ठंडे दिलो दिमाग का मुजाहरा कर रहे थे, बावजूद इसके कि आफंदी हाउस वालों के रवैये ने इन्हें बदल दिया था। वो अपने बेटे की खुशी की खातिर एक बार फिर इनके दरवाजे पर जाने के लिए राजी हो गए थे। जानने के लिए देखते रहिए ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 10 हिस्सा नंबर 2।